मऊगंज में डबल मर्डर कांड के मुख्य आरोपियों सहित 34 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीआईजी बोले, घर लौटाओ, पुलिस नहीं करेगी कुछ भी। आपको बता दें कि मऊगंज के गड़रा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल सभी मुख्य आरोपियों सहित 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। फिलहाल गड़रा में धारा 163 लागू है और पुलिस का बल सुरक्षा व्यवस्था में वहां मुस्तैद है। घटना के बाद पुलिस के डर से पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। लोग घरों में ताला लगाकर फरार हो गए थे, जिन्हें भी अब घर वापसी के लिए प्रशासन द्वारा सूचना दी जा रही है। साथ ही घटना के बाद ग्रामीणों के मवेशियों को प्रशासन द्वारा भोजन पानी की व्यवस्था बनाई गई है। बता दें कि मऊगंज डबल मर्डर कांड के 10 दिन बीत गए हैं। जो गांव कभी 10 दिन पहले हंसता खेलता था वह सूना हो गया है। मऊगंज के गड़रा में होली के अगले दिन यानी कि 16 मार्च को खून की ऐसी होली खेली गई कि जिसका शोर भोपाल तक पहुंचा। दो परिवारों के विवाद में एक युवक सहित एक निर्दोष एएसआई की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। तो वहीं इस घटना को करने वालों सहित पूरा गाँव तबाह हो गया। यहाँ तक कि बेजुबान मवेशियों को घू खाने के लिए लाले पड़ गए, क्योंकि उनके मालिक घरों में ताला लगाकर भाग गए। दरअसल ये पूरी घटना एक बदले के कारण हुई। गांव के ही अशोक कोल का गांव के द्विवेदी परिवार से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। एक दिन सड़क दुर्घटना में अशोक कोल की मौत हो गई, जिसका आरोप परिजनों ने द्विवेदी परिवार पर लगाते हुए हत्या की बात कही। पुलिस ने घटना की जाँच की तो मौत का कारण एक्सीडेंट निकला था। मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे। उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कोल की पत्नी, लड़के, लड़की सभी पुलिस की हिरासत में हैं। उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी हैं, सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए थे? अभी तक 34 हैं। तो आपको पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा, अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं, उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार। अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि ये नहीं है? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी, उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा, उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। पूरे मामले को लेके पूर्व सांसद ने विवादित बयान भी दिया था, क्या सर उसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीकृत? बिल्कुल, वो भी संज्ञान में आ गया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन के ये होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था
और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। संपर्क में है। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं, वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है। और अब 163 वापस ले ली गई कि भी लागू है वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।